Love you, superstar. एपिसोड 17 सुबह की यादें। सिद्धार्थ ने जब आलिया को वो म्यूजिक सीडी दिखाकर पूछा तो आलिया ने एकदम उसके हाथों से वो सीडी छीनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सिद्धार्थ ने अपना हाथ ऊपर उठाकर उस सीडी को आलिया के पहुंच से दूर कर दिया। जब तुम्हें ये सीडी मुझे देनी ही नहीं थी तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों? आलिया ने सीडी लेने की कोशिश में खुद को नाकाम होते हुए देखा तो चिढ़कर बोली, तुम्हें पता है ये सीडी मेरी पालतू बिल्ली के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। सिद्धार्थ ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। आलिया ने उसकी तरफ मायूसी से देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसे इस तरह देखकर सिद्धार्थ को बुरा सा महसूस हुआ। उसने कुछ सोचते हुए वो सीडी आलिया की तरफ बढ़ा दी। ना जाने क्यों आलिया के चेहरे की उदासी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। आलिया ने जैसे ही ये देखा कि वो खुद ही अपने कॉम्पिटिटर की म्यूजिक सीडी उसे दे रहा था, तो एक पल को जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ और फिर ये सोचकर दूसरे ही पल उसने जल्दी से सीडी ले ली कि कहीं सिद्धार्थ फिर से अपना इरादा ना बदल दे। सीडी अपने हाथों में लेती हुई आलिया की आंखों से एक अजीब सी खुशी छलक रही थी और ये खुशी सिद्धार्थ को साफ महसूस हुई। घर जाते वक्त आलिया ने उस सीडी को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि शायद उसे डर था कि अगर जरा भी पकड़ ढीली हुई तो सीडी कहीं उससे छूट ना जाए। हालांकि आलिया के दिल में किसी दूसरे स्टार के लिए इतनी क्रेजीनेस देखकर सिद्धार्थ को बुरा लग रहा था, इतना कि वो रास्ते भर उसी के बारे में सोचता रहा। क्या युवराज मुझसे बेहतर है? क्या वो सच में युवराज को मुझसे ज्यादा पसंद करती है? थोड़ी ही देर में दिल की शिकायत जुबान तक आ पहुंची, इसलिए उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें पता है जिस स्टार को तुम इतना पसंद करती हो वो असल में कैसा है? फिर उसने आलिया के जवाब का इंतजार किए बिना कहा, दूसरों के लिए वो चाहे जितनी भी अच्छी इमेज रखता हो, लेकिन मैं उसे जानता हूँ कि वो एक नंबर का अय्याश और घटिया आदमी है। आलिया ने हैरानी से सिद्धार्थ को देखा। वो बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। उसे सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आया कि वो उसे युवराज के खिलाफ ऐसी बातें सिर्फ इसलिए सुना रहा था क्योंकि आलिया ने उसके सामने युवराज की ज्यादा तारीफ कर दी थी। बाय गॉड सिद्धार्थ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम युवराज से इतना जलते हो कि उसके बारे में ऐसी घटिया बातें पब्लिसाइज करोगे। आलिया ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने आलिया को उसकी बातों को इस तरह नकारते हुए देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम बदल गए। तुम मेरी बात पर भले ही यकीन ना करो, मगर तुम्हारे सच ना मानने से ये बात झूठ नहीं हो जाएगी। सिद्धार्थ ने गुस्से और अफसोस से कहते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। बस करो, मैं सब समझती हूँ। वो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार है और तुमसे बेहतर भी, इसलिए तुम उससे इतना जलते हो। आलिया ने तंज भरे लहजे में धीमे से कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बात ठीक से नहीं सुनी थी। आधी अधूरी बातें सुनकर उसने आलिया को घूरते हुए देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? फिर से कहो।
आलिया को एकदम से ये एहसास हुआ कि अगर वो ये जान लेगा कि उसकी असिस्टेंट होने के बावजूद वो युवराज की वजह से उसकी एंटी फैन है, तो उसके लिए कहीं फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, मैंने बस ये कहा कि तुम उससे इतना जलते क्यों हो? सिद्धार्थ ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर विंडो से बाहर देखने लगा। घर पहुंचकर आलिया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पास उसके मोस्ट फेवरेट आइडल की लेटेस्ट म्यूजिक सीडी थी। उस एल्बम को अभी मार्केट में लॉन्च होना बाकी था, लेकिन सिद्धार्थ की मेहरबानी की वजह से वो एल्बम उसके पास था। घर पहुंचकर उसे अभी बहुत से काम निपटाने थे, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो ये सीडी एकदम आराम से सारी चीजें निपट जाने के बाद ही सुनेगी। दिन भर बिजी रहने के बाद आलिया ने डिनर करके सोने से पहले के सारे जरूरी काम निपटाए। फिर उसने नाइट ड्रेस चेंज करके जल्दी से अपने कमरे में रखे म्यूजिक सिस्टम पर वो सीडी प्ले की। अपने बेड पर लेटे हुए वो युवराज की मखमली आवाज के जादू में खो सी गई थी। उस रोमांटिक सॉन्ग को सुनते सुनते उसे सुबह की वो सारी बातें याद आने लगी, जब सिद्धार्थ ने उसे किस किया था। उसका खुद का घबराते हुए शर्माना और सिद्धार्थ का उसे पकड़ने का अंदाज, उसके होठों की नरमी और ठंडक, उसका हर एक एहसास याद करते हुए आलिया की पूरी बॉडी में रह रह के सिहरन सी उठ रही थी। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं सिद्धार्थ के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे अब उसके बारे में और नहीं सोचना है। ये कहकर उसने अपने सीने पे पड़ी चादर खींचकर सिर तक ओढ़ते हुए सोने की कोशिश की, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार सी होती जा रही थी। नींद उसकी आंखों से अब भी जैसे कोसों दूर थी। सिद्धार्थ के बारे में लगातार सोचते हुए उसके जहन ने जैसे नींद से बगावत कर ली थी। आलिया को लग रहा था कि शायद ये ठीक नहीं हुआ। ये सब इस तरह से ऐसे नहीं होना चाहिए था। वो इधर इस तरह बेचैन होकर करवटें बदल रही थी और सोच रही थी कि सिद्धार्थ उधर चैन की नींद सो रहा होगा। नहीं, मैं उसे इतने चैन से रहने नहीं दे सकती। आज जिस तरह से उसने मुझे सुबह से परेशान किया है, उसके लिए सिद्धार्थ को तो सबक जरूर मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? आलिया फेसबुक स्क्रॉल करते हुए सिद्धार्थ को सबक सिखाने के आइडियाज सोच रही थी कि तभी उसकी नजर गॉसिप लॉर्ड नाम के एक ग्रुप पर पड़ी। ये ग्रुप सेलिब्रिटी के कंट्रोवर्शियल न्यूज और गॉसिप के लिए जाना जाता था। उस ग्रुप को विजिट करते हुए ही आलिया के दिमाग में सारी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी कि उसे सिद्धार्थ ओबरॉय को कैसे सबक सिखाना है। सबसे पहले आलिया ने ड्राफ्ट ओपन किया, जिसमें वो कुछ इस तरह से कंटेंट टाइप करने लगी। सेलिब्रिटीज को लगता है कि अगर वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं तो इनमें सिर्फ और सिर्फ उनकी ही मेहनत शामिल है, मगर शायद वो भूल जाते हैं कि उनके सेलिब्रिटी बनने में, ऊंचा मुकाम हासिल करने में सिर्फ उनकी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनके फैंस और उनको देखने सुनने वाले लोगों की दुआएं और उनका प्यार भी शामिल होता है। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी यानी स्टारडम नाइट ग्रुप के लीडिंग आर्टिस्ट सिद्धार्थ ओबरॉय ने अपनी दौलत और अपनी पहचान का फायदा उठाया है। आज उसने सरेआम अपनी पेरेंट कंपनी
एंडलेस नाइट एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग की लिफ्ट में एक लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। कूल और हैंडसम दिखने वाले सिद्धार्थ ओबेरॉय दरअसल मासूम और डिसेंट चेहरे के पीछे एक फ्लर्टी नेचर लिए घूमते हैं। 2-4 और नमक मिर्ची सरीखी बातें जोड़कर आलिया ने वो ड्राफ्ट ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया। आलिया के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। तो मिस्टर सिद्धार्थ ओबेरॉय, बहुत शौक है ना तुम्हें पब्लिकली किसी लड़की को किस करने का? अब तुम्हें मजा आएगा जब तुम्हारे बारे में ऐसी नेगेटिव बातें पब्लिक में और तुम्हारे चाहने वालों के बीच में जाएंगी। उसने सोच लिया था कि अगर ग्रुप में कोई भी उससे उस लड़की के बारे में पूछेगा तो वो अपनी आईडी किसी भी कीमत पर नहीं बताएगी, क्योंकि ग्रुप में किसी भी तरह की पोस्ट करने पर वो पोस्ट ग्रुप की ही तरफ से पब्लिक होती थी। सिर्फ एडमिन को ही पता होता था कि ये पोस्ट किस आईडी से की गई है। बाकियों को उसमें पोस्ट करने वाले का नाम शो नहीं होता था। इसलिए इस पूरे मामले में उसका नाम आए बगैर ही सिद्धार्थ की इमेज को बहुत नहीं तो थोड़ा नुकसान तो पहुंचना ही था। अब बस वो इसी इंतजार में थी कि कोई एडमिन उस पोस्ट को अप्रूव कर दे। उसके बाद की थ्रिल सोच सोचकर आलिया को गूज़बम्स आ रहे थे। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब आलिया के पोस्ट को अप्रूवल नहीं मिला तो उसने सोचा कि एडमिन लिस्ट चेक करके वो एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करेगी और पोस्ट को अप्रूव करने के लिए कह देगी। उसने ग्रुप डिटेल्स में जाकर एडमिन के नाम चेक किए तो अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे आसमान से लाकर जमीन पर पटक दिया हो। एडमिन लिस्ट में सिद्धार्थ ओबेरॉय का नाम भी शामिल था। आलिया अब बुरी तरह से घबरा गई। घबराहट में उसने अपने गहरे सुनहरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए जोर से खींचकर कहा, "ओह नो, ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा?" अब वो बीते हुए उन पलों को कोस रही थी कि जब उसने सिद्धार्थ को इस तरह सबक सिखाने के बारे में सोचा था। अब क्या होगा? कहीं सिद्धार्थ को उस पोस्ट के सेंडर का पता चल गया तो? फिर तो सिद्धार्थ पता नहीं गुस्से में मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। उसने सोचते हुए झुरझुरी सी ली, क्योंकि गॉसिप लॉर्ड एक ऐसा ग्रुप था जिसमें ज्यादातर पोस्ट्स गॉसिप ही हुआ करती थी और उस ग्रुप को फॉलो करने वाले लोग भी उसकी पोस्ट को बस एज फैंटेसी लिया करते थे। इसलिए ये भी मुमकिन था कि सिद्धार्थ भी अपने बारे में कही हुई इस बात को उतना सीरियसली ना ले। लेकिन अगर उसने इस पोस्ट को सीरियसली ले लिया तो? आलिया ये सोचकर एक बार फिर से कांप गई। आलिया सोच सोचकर थक चुकी थी, मगर अब इस मुसीबत से निकलने का उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसे फिर से एक आइडिया आया। उसने टाइम चेक किया। लगभग रात के 12 बज चुके थे। वैसे तो किसी सेलिब्रिटी के लिए ये बहुत ज्यादा रात का वक्त नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ रोज सुबह 5 बजे म्यूजिक की प्रैक्टिस के लिए उठ जाता था। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि शायद वो इस टाइम तक सो चुका होगा। इसका मतलब अभी तक सिद्धार्थ ने वो पोस्ट नहीं देखा होगा। यानी अगर वो चुपचाप उसके कमरे में जाकर सिद्धार्थ के उस पोस्ट को पढ़ने से पहले ही डिलीट कर दे तो शायद वो बच सकती है। आलिया ने खुद को हिम्मत बांधते हुए सिद्धार्थ के कमरे में जाने का पक्का इरादा कर लिया था। अब ये करना उसकी मजबूरी भी थी। हालांकि इसमें रिस्क बहुत था, लेकिन इसके अलावा अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था।
वो चुपचाप उठी और अपने कमरे से बाहर निकली और बिना कोई आवाज किए नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर उसने देखा कि सारी लाइट्स ऑफ थीं। आलिया ने बिना कोई आवाज किए धीरे से सिद्धार्थ के कमरे का दरवाजा खोला, जहां लाइट ऑफ होने की वजह से अंधेरा तो था, मगर वेंटिलेटर से बाहर की हल्की हल्की सी रोशनी अंदर कमरे में आ रही थी। वो दबे पांव किसी बिल्ली की तरह अंदर घुसी। सामने सिद्धार्थ लेटा था और तकिए के पास उसका फोन पड़ा हुआ था। वो बहुत खुश हुई कि इतनी आसानी से उसके हाथ सिद्धार्थ का फोन लग गया। आलिया ने बिना किसी आवाज के जल्दी से उसका फोन उठाया, मगर फोन ऑन करते ही उसकी सारी खुशी हवा हो गई। उसे उस वक्त अपनी किस्मत पर खूब रोना आ रहा था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए फोन की स्क्रीन को बेचारगी से देखा, जहां लगा पैटर्न लॉक जैसे उसे मुंह चिढ़ा रहा था। Love you, superstar. यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शो। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।